बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये शुगर के मरीज़ अक्सर पूछते हैं परहेज़ के बारे में, और लोगों के जहनों में काफ़ी गलतफ़हमियाँ भी हैं। अक्सर जो पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि उसका अक्सर जो रिलेटिव्स होते हैं कि ये प्रॉपर परहेज़ नहीं करता या नहीं करती। लेकिन तो हम जब पूछते हैं तो वो अक्सर ऐसा करते हैं कि वो ऐसी चीज़ें हैं जो शुगर के बीमार को खानी चाहिए, लेकिन वो के जो रिलेटिव्स हैं वो भी उन पे कोशिश करते हैं कि ये भी बंद कर दें। तो आज थोड़ी सी मैं जो शुगर का चार्ट है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, इसलिए कि इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो शुगर का बीमार खा सकता है, लेकिन अक्सर वो घर वाले या उसके जो रिलेटिव्स हैं या उससे कहते हैं कि ये भी बंद कर दें, ये भी बंद कर दें। तो इससे पेशेंट काफ़ी कमज़ोर भी हो जाता है, अगर शुगर उसको इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना वो ये गैर ज़रूरी परहेज़ से अपने आप को नुकसान पहुंचा देता है। तो इससे चूँकि प्रॉपर जो चीज़ है उससे परहेज़ करनी चाहिए। अगर आप इस चार्ट को देख लें तो इसमें चार्ट में आपको 5 किस्म की लाइंस नज़र आ रही हैं। 5 किस्म की लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। सबसे पहले ऊपर अगर आप देख लें तो ये रेड लाइन है। ये रेड लाइन है और इसमें जो चीज़ें हैं लाइक अब यहाँ से ये कलेजी है, ये टाफ़ियाँ हैं, इस तरह ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं, इस तरह चीनी है, गुड़, शहद और बाकी मीठी बेकरी की चीज़ें हैं, ये केक वगैरह, पेस्ट्री, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये शुगर के बीमार पे के लिए बिल्कुल ये उस पर बंद हैं। ये इससे मुकम्मल परहेज़, इसलिए रेड लाइन जिस तरह रेड लाइट पे आपको ट्रैफिक में रोक दिया जाता है, तो इस रेड लाइन का मतलब है कि ये चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं खानी। इसके बाद जो दूसरी लाइन है ये वाली, सेकंड वन, इसमें जो चीज़ें हैं थोड़ी सी ये भी रेड से मिलती जुलती है, लेकिन लाइट है, काफ़ी लाइट है। इसमें इस तरह नान, बेसनी रोटी, खाने का तेल, बिस्किट, किशमिश, दही, दूध, इस तरह अंडे की जर्दी, तो पराठा वगैरह, तो ये चीज़ें भी जो हैं ये शुगर का मरीज़ नहीं खा सकता, इससे भी परहेज़ करना होगा। थोड़ा सा आपके जहन में आएगा कि दूध और दही भी बंद है क्या? नहीं, बंद नहीं है, लेकिन ये अगर आप मैं नीचे आ रहा हूँ, लेकिन इसमें जो दिया हुआ है इसमें वो वाला दूध या दही जिस पे बालाई हो, जिसमें बालाई हो, जिसको उबाला ना गया हो, वो वाला दही और वो दूध जो है वो बंद है। बाकी हम नीचे आते हैं तो ये आपको फिर क्लियर हो जाएगा। दरमियान वाली जो येलो वाली लाइन है इसमें अगर आप देख लें तो ये सफ़ेद आटे की रोटी, आलू, मटर, दाल, चावल, गोश्त, मुर्गी, इस तरह नूडल्स, खजूर, आम और फ्रूट्स हैं सारे, तरबूज और अंगूर वगैरह, और ये केला वगैरह। ये चीज़ें जो हैं ये शुगर का बीमार जो है वो थोड़ी थोड़ी मकदार में ये खा सकता है, यानी एक वक्त में वो एक केला खा सकता है, ठीक है। इसके साथ अब आप आम ये देख लें, आम तो इसमें थोड़ा सा प्लेट में दिया हुआ है, तो इस तरह आम का एक पीस खा सकता है एक वक्त में। इस तरह बाकी जो फ्रूट्स हैं वो भी थोड़े थोड़े, गोश्त है, चिकन है, ये भी शुगर का जो बीमार है ये थोड़ा सा खा सकता है, लेकिन साथ में इसको कोई ग्रीन सब्ज़ी वगैरह ये खानी होगी। सिर्फ़ ये नहीं कि अब वो अगर गोश्त तो सारी प्लेट गोश्त ही खा जाए, या अगर चावल हैं तो ये थोड़े से 8-10 वाले वो चावल के खाएगा, बाकी सब्ज़ी खाएगा। नीचे वाली जो ये दो लाइनें हैं ये शुगर का बीमार जो है ये मुकम्मल आज़ाद हैं। इसमें इस तरह शलजम है, चने हैं, दलिया है, अंडों की सफ़ेदी है, गाजर है, इस तरह मकई के दाने हैं, पनीर है, लोबिया है। अब यहाँ पे बग़ैर बालाई वाला दूध और दही ये लिखा हुआ है, क्लियर। तो ये अगर आप इससे बालाई हटा दें तो ये शुगर का बीमार जो है उसके लिए अच्छी है। शुगर का
के बीमार तो हम नहीं कहेंगे, इसलिए कि वो बाकी काफ़ी अरसे से लोगों को शुगर होता है तो हम उसको इस तरह बीमार लेबल नहीं कर सकते, लेकिन जिसको शुगर होता है तो वो ये चीज़ें खा सकता है। इस तरह चक्के के आटे की चपाती और इस तरह मछली जो है ये मुकम्मल वो खा सकता है, और छिलके वाली जो दालें हैं। नीचे जो ग्रीन लाइन है इसमें अगर आप देख लें तो इसमें ये सारी सब्जियां हैं, भिंडी, करेला, तोरी, टमाटर, पालक, गोभी, बैंगन, ये सारी सब्जियां हैं। ये जितना चाहे वो खा सकता है, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा गोश्त, कभी कभी थोड़ा सा चिकन, इस तरह कभी कभी हफ्ते 10 दिन बाद एक दफ़ा थोड़े से चावल भी खा लें तो उसको वो कमज़ोरी नहीं आएगी। ठीक है, ये इस तरह तो ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। जो मीठी चीज़ें हैं, जो ऊपर 2 लाइनें हैं, ये इससे ज़्यादा परहेज़ करनी चाहिए, और बाकी जो नीचे है जिस तरह मैंने आपको समझाया तो ये ले सकता है। साथ में 2-3 एहतियात हैं वो इसमें नीचे इस परहेज़ के चार्ट में लिखी हुई हैं। मैं यहीं से आपको पढ़कर सुना देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं शुगर के पेशेंट के लिए। हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट तक बाकायदगी से वर्जिश करें। परहेज़ के साथ ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट तक। नमक भी कम से कम इस्तेमाल करें, घी की बजाय तेल का इस्तेमाल करें, और तेल का इस्तेमाल एतदाल से करें। पानी की मुनासिब मकदार यानी 8 से 10 गिलास पानी रोज़ाना पिएँ, और अपनी ग़िज़ा में रेशे वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। मसलन चक्की का आटा, छिलके वाली दालें, छिलके वाले फल और सब्ज़ियाँ वग़ैरह। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ परहेज़ के बारे में हिदायत थी जो मैंने आपसे शेयर करना मुनासिब समझा, इसलिए कि ये बहुत कॉमन है। हर रोज़ बहुत से लोग पूछते हैं, हम उसको चार्ट भी दे देते हैं, लेकिन लोगों के जहनों में कुछ गलतफ़हमियाँ थी, तो इस बारे में मैंने इस चार्ट को आपके सामने ज़्यादा ज़रा डिटेल से आपको समझाने के लिए इसको शेयर किया। थैंक यू वेरी मच।